जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, मेरे पा का। ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग, संध्या वेले क्या 8:45 बज रहे हैं। गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग, गुरुपा स्वीकार करना। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। गुरुपा का मैसेज आता है। सॉरी संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है कि अभी अभी मैंने पढ़ा था कि आज सुख में नहीं तो दुख में ही शुक्राना कर ले, क्योंकि मेरे पा को पता है कि आज दुख कौन सा था। आज संगत जी मेरी ताई की बेटी है, उनके जेठ की डेथ हो गई आज। और मुझे सुबह पूजा करने से पहले ही मुझे उनका फ़ोन आया और काफ़ी तबीयत उनकी 1.5 साल से ख़राब चल रही थी, डायलिसिस हो रही थी, किडनी की दिक्कत थी, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। मेरे पा जानते हैं आज उनकी बेटी के गर्भ दुख था, इसलिए वो कहते हैं आज दुख में ही शुक्राना कर ले। तो मैंने आज अपने पा का दुख में ही शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा कहते हैं हमेशा शुक्राना करो, दुख में करो, सुख में करो, हमेशा शुक्राना 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 करते रहो। तो मेरे गुरुपा आपका दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। और संगत जी, अभी गुरुपा का अभी मैसेज एक और आया कि तुरंत उठ और शुक्राना कर यही तेरी सेवा है। तो मैं गुरुपा आपका दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। दिल से गुरुपा, दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है गुरुपा के आशीर्वाद से, कोई परेशानी नहीं है। हेल्थ वेल्थ सब अच्छी कर रखी है गुरुपा ने। संगत जी, मेरे कमर में और मेरे घुटनों में और मेरे सर्वाइकल की दिक्कत है, ठीक हो जाती है फिर हो जाती है सर्वाइकल की दिक्कत। तो मैं काफ़ी दिनों से बच्चों के साथ काम भी नहीं कर पा रही। वो मैंने पहले सत्संग शेयर किया हुआ है, मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, उनके साथ उनका काम करवाती हूँ फैक्ट्री में। तो काफ़ी दिन हो गए, 1-1.5 महीना हो रहा था, मैंने बिल्कुल काम को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि मेरे से सर्वाइकल की वजह से गर्दन और मेरे कमर में बहुत दर्द था, बहुत ही ज़्यादा था, जो कि मैं चल भी नहीं पा रही थी और बैठ भी नहीं पा रही थी ठीक से। तो इतना खिंचाव, इतने पेन में थी मैं, मेरे पा जानते हैं। मगर पहले मैंने सत्संग सुना था तो गुरुपा का सत्संग में आया था कि जहाँ जहाँ पेन है गुरुपा के चरणों की मालिश करके घी से वो अपने लगाओ और उसमें चंदन तिलक मिलाओ। तो मैंने वो भी करके देखा। तो मेरे पास लगाते लगाते मैंने कहा गुरुपा मुझे बहुत दर्द है, आराम नहीं मिल रहा, आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही को ठीक करना है। तो संगत जी, मेरे गुरुपा का मैसेज आया कि तू जोत का घी लगा। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैंने 3-4 दिन से जोत का घी लगा रही हूँ। मेरे पैरों में 50% आराम मिल गया, मेरे घुटनों में और कमर में और मेरे गर्दन में भी बहुत आराम है, बहुत आराम है। गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मतलब जो हमारे लिए ठीक होता है ना, वो हमें गुरुपा मैसेज के ज़रिए बता देते हैं। सत्संग में सुना था कि गुरुपा के चरणों में घी लगा के मालिश कर।
गुरुपा को जो मेरे लिए ठीक लगा, गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि तू जोत का घी लगा, जहाँ जहाँ तेरे दर्द है। तो मैं जोत का घी भी लगाती हूँ और तिलक भी लगाती हूँ रोज़। गुरुपा का जो उतारते हैं चंदन तिलक, वो मैं एक डब्बी में भर के रख लेती हूँ, उसमें जल प्रसाद डाल के उसको रोज़ मैं लगाती हूँ जहाँ जहाँ मेरे तकलीफ़ होती है। तो मुझे संगत जी बहुत आराम मिला है, बहुत ही ज़्यादा आराम मिला है। मैं वैसे भी अगर मेरे कोई जल्दी दिक्कत भी होती है ना, मेरे गैस भी बनती है या मेरे दांत में दर्द होता है, तो मैं पहले अपने गुरुपा का चंदन तिलक लगाती हूँ, दांतों में भी लगा लेती हूँ और फिर गुरुपा का जल प्रसाद लेती हूँ। बहुत जल्दी आराम मिल जाता है मुझे। दांत का तो दर्द में इतनी जल्दी आराम मिलता है, मैं और कुछ नहीं करती। बहुत कम होती है। अब मैं दवाइयाँ, मेरी गुरुपा ने दवाइयाँ तो बिल्कुल बंद कर दी हैं, और अगर चल भी रही है तो मेरी गुरुपा ने होम्योपैथिक दवाई चलवाई है। डॉक्टर कहते हैं, सॉरी, गुरुपा कहते हैं कि डॉक्टर की दवाई भी लेनी चाहिए, क्योंकि दवाई मैं ही ब्लेस करता हूँ। तो होम्योपैथिक दवाई के लिए मुझे गुरुपा ने मैसेज दिया था, तो मैं होम्योपैथिक ही दवाई लेती हूँ। और शोधी हरे भी मैं लेती हूँ, रोज़ डेली लेती हूँ मैं शोधी हरे। तो ये भी मेरे गुरुपा ही करवाते हैं। जो भी पेट से रिलेटिव बीमारियां हैं, ये किसी भी तरह की बीमारियां कोई भी है, जो भी हैं, मुझे नहीं पता मेरे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हैं, मगर पा ने मुझे सत्संग सुनवा के मेरी कष्ट बीमारी बहुत काटे, मेरे कष्ट बहुत काटे। मेरे इतने माड़े कर्म थे, मुझे पता है मेरे बहुत माड़े कर्म, जो मैंने दुख झेला है ना, बस दुख में ही मैं शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा मिले मुझे। बहुत अच्छी तरह उन्होंने संभाला मुझे, बहुत अच्छी तरह संभाला मेरे बच्चों को, उनके बच्चे हैं, घर को, इस घर को गुरुपा ने बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। सब कुछ ठीक कर रहे हैं गुरुपा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला जा रहा है, जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, उम्मीद से बढ़ के ही गुरुपा कर रहे हैं। गुरुपा का दिल से लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे दाता, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी सॉरी, आज मुझसे थोड़ी बहुत गलती भी हुई है, जो मैंने निंदा सुनी और निंदा मुँह से कुछ बातें निकली भी, क्योंकि अच्छी निकली इसलिए क्योंकि मैं सामने वाले को थोड़ा जवाब दे रही थी कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे। तो उसके लिए मैं गुरुपा, अगर मेरी गलती है तो मैं उसके लिए दिल से सॉरी मांगती हूँ। और निंदा इसलिए कि सुनी कि मेरी जो ताई की बेटी है, जिनके जेठ की डेथ हुई है, वो मेरे मौसी के घर उसकी शादी हुई थी, और मेरी जो मौसी हैं उनकी समझो जिठानी की बहू हैं वो। तो अब हमारा दोनों तरफ से रिश्ता होता है, हमारे लिए दोनों ही परिवार हैं, कहीं ना कहीं दोनों परिवार में दोनों की ही गलतियां हैं। हम कौन होते हैं किसी को गलत और सही की रास्ता दिखाने वाला? परमात्मा। मगर मैंने सुनी दोनों तरफ, जहाँ मैं खड़ी हो रही थी मजबूरी में मुझे सुनना पड़ा। संगत जी मेरे गुरुपा जानते हैं, अगर हम किसी की कोई बात सुनते हैं उसको हम समझाने के लिए भी करेंगे, अगर मुझसे 2 बात निकली तो वो गलत भी हो सकती है। अगर गुरुपा आपकी बेटी ने गलत बोला है तो उसके लिए दिल से सॉरी मांगती है आपकी बेटी। और सुननी इसलिए पड़ी, अगर हम 4 जनों के बीच में मरे जिए में खड़े होंगे, मरने में, तो हमें खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि रिश्तेदारी है और हमें उनकी बातें भी सुननी पड़ती हैं। हम ये तो कह नहीं सकते कि उस समय हमसे ऐसी बातें मत करो। तो गलतियां दोनों जगह दोनों की थी, मगर हमें कोई मतलब नहीं है किसी को समझाने का, बुझाने का, अपनी अपनी समझ है। तो गुरुपा, अगर आपकी बेटी से कोई गलती हुई है तो उसके लिए दिल से सॉरी। और संगत जी आप लोगों से भी दिल से सॉरी, मगर मुझसे गलती हुई है, जो मैंने बुराई सुनी और उनको समझाया, उनसे बात करी, वो चीज़ मेरी भी गलती है, उसके लिए मैं अपने गुरुपा से क्षमा मांगती हूँ। संगत जी बहुत रिश्तेदारी निभाना भी ज़रूरी है, और रिश्तेदारी ना निभाओ तो भी मुसीबत है, तो भी बातें बनती हैं। और अब मुझे गुरुपा ने इतना बाहर निकाला है रिश्तेदारी से कि मैं अच्छे में जाना ज़रूरी नहीं समझती, मगर मेरे गुरुपा कहते हैं कि तू दुख में खड़ी होती है और तू दुख में हमेशा खड़ी रही हो, क्योंकि मेरे पाँव जानते हैं मैं सुख में जल्दी जाऊं या ना जाऊं, मैं हर किसी के दुख में ज़रूर जाती हूं, क्योंकि हमारे गुरुपा ने हमें बनाया ही इसलिए है, बनाया ही हमें ऐसा है कि हम किसी का दुख नहीं सहन कर सकते। तो वहाँ पे रिश्तेदारी भी आती है, सब कुछ देखना पड़ता है।
मगर पा से मैंने तुरंत माफ़ी मांगी, गुरुपा अगर आपकी बेटी ने कुछ गलत बोला है, क्योंकि मुझे पता था मैं भी कहीं ना कहीं उनकी बातें सुन रही हूँ और 2 बातें सामने वाले को बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो मैं भी कहीं ना कहीं गलत होती हूँ। गुरुपा प्लीज़ उसके लिए दिल से सॉरी, प्लीज़ दिल से सॉरी। तो इसलिए संगत जी, रिश्तेदारी बहुत मुश्किल शब्द है। निभाओ तो दिक्कत, ना निभाओ तो दिक्कत। कोशिश करते हैं कि किसी के लिए कुछ गलत ना बोले ना करें, क्योंकि हम कोई नहीं होते किसी के लिए गलत बोलने वाले ना करने वाले। समझाने वाला परमात्मा बैठा है, रास्ते दिखाने वाला परमात्मा बैठा है। बस हमें अपने कर्म ठीक रखने चाहिए। गुरुपा कहते हैं तू अपने कर्म ठीक रख, बाकी मैं देख लूँगा। तू शुक्राना की सेवा करती रहे, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो इसलिए मेरे गुरुपा ने मुझे शुक्राना की सेवा बख्शी हुई है। गुरुपा कहते हैं जितना हो सके उतना शुक्राना करती चल, तेरे कष्ट मैं अपने आप दूर कर दूँगा, तेरे वारे न्यारे कर दूँगा। तू तो मेरी प्यारी धी है। तो जब मेरे पा कहते हैं कि तेरे रास्ते मैंने ही बनाने हैं, तो किसी के आगे तुझे रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे किसी के आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बिल्कुल मौन कर ले। गुरुपा के इतने प्यारे प्यारे, इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं संगत जी। मैं सेव नहीं करती, मगर मैं पढ़ती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ। उनमें अगर कोई कहता है ना जय गुरु जी लिखो, शेयर करो, तो कोशिश करती हूँ वो भी लिखती हूँ। जो करवाते हैं पा करवाते हैं। गुरुपा ने हमें जीना सिखाया है, बिना स्वार्थ के जीना सिखाया है गुरुपा ने हमें इतना लायक थोड़ा बनाया है कि हम किसी की सेवा में आ सकें काम। और हमें पूजा पाठ का मतलब सिखाया है गुरुपा ने, शिव पुराण पढ़ना सिखाया है गुरुपा ने, वहमों से बाहर निकाला है गुरुपा ने हमें। हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 प्यारे हैं हमारे गुरुपा। इतने मीठे, इतने प्यारे, इतने स्वीट है हमारे गुरुपा। गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती है आपकी बेटी। जितना शुक्राना हो सके उतना करूँगी मैं गुरुपा। करवाने वाले आप हो, मैं कौन होती हूँ। बस अपने चरनी लगाए रखना गुरुपा, अपने आप से दूर मत करना। अपनी बेटी और बच्चों का हाथ थामे रखना गुरुपा। बस आपकी बेटी को आप चाहिए गुरुपा, आप चाहिए बस। दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। अपने सब बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना। और जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनका शुक्राना। दिल से थैंक यू जो आप लोग हमारी ये सेवा हमारे लिए कर रहे हो। दिल से शुक्राना 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 आपका। और गुरुपा अपना आशीर्वाद बनाए रखना अंकल आंटी पे, उनको स्वस्थ रखना, उनको सारी खुशियाँ देना गुरुपा। अगला सत्संग ज़रूर करूँगी। और अब मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो बुलवाया है संगत जी, गुरुपा ने बुलवाया है। किसके लिए कौन सा मैसेज है ये पा जानते हैं, किसके लिए क्या परेशानी कटनी है ये पा जानते हैं। तो हर संगत का शुक्राना और हर संगत को जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल गुरुपा का मैसेज आया तू चाँद में दर्शन करेगी मेरे। तो कल तो बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही थी, तो मैं देखती रही, बहुत देखती रही, चाँद में दर्शन नहीं हुए। कोई बात नहीं, मेरे पा मेरे दिल में बसे हैं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है गुरुपा। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या बेला का गुरु जी के चरणों में गुरु जी की बेटी का अनंतम 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 शुक्राना। हर पल हर घड़ी का शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी साथ संगत को भी जय गुरु जी, और गुरु जी और राज अंकल जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सारे संगत परिवार को और राज अंकल को भी खूब खूब ब्लेस करना मेरे पास, और सभी के घर खुशियाँ हो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरना गुरु पा, सबका मन खुशियों से भरे, चेहरे पर खुशियाँ रहे, प्रसन्नता रहे, और सबके मन में सिमरन की दात हो गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी खुशियाँ देना गुरु पा। जय गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी से उत्तर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते ने आंटी, एक दिन सिर्फ मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है कि तुझे और तेरे पति को मैं जीवन भर का साथ और ढेरों खुशियाँ गिफ्ट रैप करके देने वाला हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना, मेरी अरदास को सुनने के लिए शुक्राना मेरे दाता, मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना, बच्चों पर अपना हाथ बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा, उनके ऊपर सर के ऊपर हाथ रखने के लिए शुक्राना 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 मेरे दाता। संगत जी, हमारे से सिर्फ गुरुपा शुक्राना चाहते हैं, और हम इतने निकम्मे हैं ना, वो शुक्राना भी नहीं कर पाते। वो भी गुरु जी खुद हमें बोल बोल कर करवाते हैं कि बेटा शुक्राना तो कर दे, होर की मंगदा, मैं कि शुक्राना ही मंगदा, तो वो भी नहीं कर सकती। मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे देवों के देव, मेरे सतगुरु, मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख सौ बार शुक्राना, कटान कटान शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरा पीर भी तुसी हो, मेरे संत भी तुसी हो, मेरे पंडित भी तुसी हो, मेरे महंत भी तुसी हो गुरु जी। मैं क्या कहूँ गुरु जी, मेरे आदि और अंत भी तुम ही हो गुरु जी, सिर्फ तुम ही हो मेरे गुरु जी, और कोई भी नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे सच्चे पातशाह, मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे आप तैयारियां करवा रहे हैं, बस मैं समझ के आप अपने नाती का जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कटान कटान शुक्राना, खूब खूब बरकत लाना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं बेटा, तेरे रास्ते में जो रुकावटें, तेरे रास्ते की सारी रुकावटें जो है हटाई गई हैं, बस तू शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं जानता हूँ तेरा मन अशांत है, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तू परीक्षा में सफल हुआ। देखिए संगत जी, गुरु जी खुद ही हमारे परीक्षा लेते हैं और खुद ही उसमें पास भी करवाते हैं। ऐसे गुरुपा हमें कहाँ मिलेंगे, ऐसे ईश्वर हमें कहाँ मिलेंगे, ऐसे दाता हमें कहाँ मिलेंगे। हम तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते कि हम मतलब कि इतने बड़े देवों के देव महादेव सदगुरु जी महाराज, सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मांड के रचयिता, हमारे गुरु पिता दीन दयाल, देवों के देव महादेव ने हमें अपनी शरण में लिया हुआ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना। सृष्टि से भी मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ और उन्हें भी शुक्राना करती हूँ कि आप हर रोज़ मुझे मतलब कि एक नई सौगात देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कटान कटान शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कभी भी नाम जप करना मत भूलो, तेरे सारे दुख कट देते हैं पुत्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हजारों खुशियाँ देने के लिए भी शुक्राना मेरे दाता। शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे गुरुपा का डमरू जो बजता है ना संगत जी, तब चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कटान कटान शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। गुरुपा कहते हैं बुध ग्रह, आज बुधवार है संगत जी, बुध ग्रह और गुरुपा दोनों की विशेष कृपा जो है तेरे ऊपर, ये तेरे सामने आया हूँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना मेरे दाता, भूल चूक माफ़ करना। अगर इस झल्ली बेटी से, मूर्ख बेटी से कोई भूल हो जाती है तो उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करके गुरुपा माफ़ कर देना मेरे पास दाता, मेरे देवों के देव महादेव। तुसी ता दीन दयालो सतगुरु जी महाराज हो, बख्शनहार हो, अपनी बेटी की गलतियाँ भी बख्श देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरी इस जिंदगी का संघर्ष मैंने खुद देखा है पुत्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप जाने आपको सब पता है। आप बस, मैं अब ये चाहती हूँ कि मैं बस आपके चरणों में पड़ी रहूँ, आपका सिमरन नाम जाप करती रहूँ। बाकी सब आप देखोगे गुरुपा। आप ही का परिवार है, आपका घर है, आपके कारोबार है गुरुपा। बस आपने अंग संग रहना है गुरुपा, आपने ही करवाना है, आपने ही करना है सब कुछ। आपके नातियों की उम्र भी उन शादी की भी हो चुकी है। बस आपने उन्हें अच्छी बहुएं भी अपने आप ही ढूंढेंगे गुरुपा, और अपनी नाती बहू के आप ही ढूंढेंगे, और आप ही बच्चों को सेटल भी करवाएंगे गुरुपा। मैंने सब आप पे छोड़ दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने ही मुझे संभाला है, आगे आप भी संभालोगे गुरुपा। यह आपका बहुत उपकार है मेरे दाता, मेरे ऊपर। आपकी मेहरबानियों के लायक तो मैं नहीं थी गुरुपा। मेरी हस्ती ही कहाँ थी, मेरी ऐसी औकात ही कहाँ थी। रोज़ गलती करती हूँ, रोज़ आप मेरी गलतियों को छुपाते हो, बरकत की रहमतें बरसाते हो गुरुपा। उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे कहते हैं तू जैसी है बेटा वैसी ही रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंत कोट शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे देवों के देव, मेरे महादेव, मेरे सदाशिव, मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। बस गुरुपा मेरा शुक्राना स्वीकार कर लेना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला का भी आप खुद ही करवाते हो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुटान कुटान शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। हर रोम रोम, हर सांस सांस, हर सांस सांस से शुक्राना गुरुपा। हर पल पल का शुक्राना। माता रानी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन, सभी देव देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। भूल चूक क्षमा याचना गुरुपा, क्षमा कर देना। सभी देव देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन, पितर देवों के चरणों में कोटि कोटि भूल चूक माफ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कटान कटान शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता। मुझे नहीं मालूम गुरुपा, आप जो मैसेज दिया था कि मैंने किसी को बर्तन दिया है, वो आप ही बताओगे। आप ही, मैं तो भूल जाती हूँ, बहुत भुलक्कड़ हूँ गुरुपा, बहुत भूलती हूँ। तो बस आप ही वो लोग अपने आप ही वापस कर जाएंगे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर संगत जी गुरु जी हमारी परीक्षा लेते हैं तो उस परीक्षा में हमारा पूरा साथ देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कटान कटान शुक्राना गुरुपा। कहते हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं। और हमें डरने की क्यों ज़रूरत है, जब हमारे गुरुपा सदाशिव महादेव, देवों के देव, सृष्टि ब्रह्मांड के रचयिता हमारे साथ है, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बस वो खुद देखेंगे। बस हमें सिमरन के दात दें, सबर और धैर्य के बख्शें गुरुपा, ताकि हम हर पल हर सांस से आपका सिमरन कर सकें, शुक्राना कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम शिव जी सदा साई, गुरु जी सदा साई। गुरुपा आप ही देखोगे कि वो कौन औरत है मेरे पति की रिश्तेदार जो कर रही है, करवा रही है, जिससे सहन नहीं हो रहा, उसे आप ही देखोगे गुरुपा। उसके साथ क्या करना क्या नहीं हमें पता भी नहीं है, और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसे आप देखो, जो भी आप चाहो संगत बना लो, आप चाहो दंड दे लो, सजा दे लो, जो आपका मन करता है गुरुपा वो आप करिएगा। और हमें बस जिसमें आपकी रजा हो उसी रास्ते पर चलाना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना।
शुक्राना मेरे पास, शुक्राना, अनंत कोट शुक्र। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। आप मुझे दिन ब दिन स्ट्रांग बना रहे हैं, उसका शुक्राना। मुझे ये जो ये दुनिया, इससे मेरा लगाव छूटता जा रहा है, उसके लिए शुक्राना। हिम्मत बढ़ा रहे हैं। ये सब जो रिश्ते नाते, छल छलावा, झूठ कपट बहलावा, हेरा फेरी, फरेब, मैनिपुलेशन, इस्तेमाल करना और फिर मीठा छोड़ना, फिर मीठे बन जाना, मतलबीपन। खून सफेद हो गया। अपने पेट के जने हुए बच्चे भी आजकल ऐसा कर रहे हैं और बहुत दुख होता है। बहुत मेहनत की जिंदगी में, बहुत ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, लेकिन इस पड़ाव, जिंदगी के इस पड़ाव में आके जब मैं 72 साल की हो गई हूँ, अब महसूस होता है कि मेरा तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा है। और मैं जिसको अपना परिवार, अपने बच्चे समझती रही थी, उन्होंने कभी मेरे से अपना किया ही नहीं। वो तो छलावा था एक। क्योंकि अब इस पड़ाव पे आके जो मेरे साथ मुझे जो बोला जा रहा है, जैसे गंदी गंदी गालियाँ, गाली गलौज होता है, वो मैं सुन के हैरान हूँ कि इतना मैल, इतना छल कपट में दिल में था और मैं पैसे पहचान नहीं पाई। लेकिन क्या करूँ, पेट के जने हुई बच्चियाँ, घर वाला है जिसके साथ 50 साल जिंदगी गुजार चुकी हूँ। हाँ, बहुत गलत काम किए उन्होंने, पीना करना, गाली गलौज, मारना पीटना, ससुराल में मारना, सब सहती की, क्योंकि मेरी बेटियाँ पढ़ी लिखी होके भी एक बेवकूफ़ बनी रही कि कल को मेरी बेटियों की शादी होगी तो पूछेंगे कि बाप कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगी। मेरे कारण मेरी बेटियों को न दुखी, मैंने इनको जन्म दिया, मैं अपना फर्ज पूरा करूँ। वही बेटियां शादियां करके अपनी मनमर्जी से शादियां की हैं सब, और आज मुझ पे इलाज कर लिया। और इस बंदे ने अपने पूरे भरपूर पीना करना, सब हर तरह की अपनी मस्ती पूरी किया, लेकिन कुछ नहीं। मैं कह रहा कि मेरी गलती बता दो, मैं कहाँ गलत हूँ। ऐसे तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम बोलते हमें गलती, तुम अच्छी हो, सब ऐसे करके मैं चलो कभी सुधर जाएगा, कभी सुधर जाएगा। बच्चों के भी 50-45 की उम्र हो गई है, शादियाँ, लेकिन इतने खुशदर, इतना बोलना कि माँ तक के हाथ भी उठा लेना। और मेरे से जब बात करें नौकरानी को साथ में खड़े करके, मैं कहीं नौकरानी के साथ में क्यों बात कर, नहीं तुम, मैं हैरान हूँ कि एक घर के जो नौकर, उसके सामने करके तुम बात करें, क्या उसको तुम बना रही हो गवाह, किस बात के लिए। मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुमने आज तक एक पैसा नहीं कमाया, और मैं 72 साल की उम्र में भी अभी भी थोड़ा बहुत हाथ पैर मार के कमा रही हूँ पैसे, तो तुम लोग ऐश कर रहे हो। इतनी चालाकियां मैं कभी सोच भी नहीं सकती। गुरुआ, आप मुझे रास्ता दिखाओ। इतना मन टूटा, इतना बैठ के मैं रोई अपने आप में कि मैं पैदा सिर्फ गाली गलौज मारपीट के लिए और एक मशीन बन के रह गई, कमा कमा के इनको देने के लिए। और इतनी पूंजी गंवा चुकी हूँ मैं अपनी। अब थोड़ी सी जो मेरे पास है, जब मैंने मना कर दी कि मैं नहीं दूंगी, और जब भी होता है अस्पताल में जब जमा होते, ये पैसे दे दो, वो पैसे दे दो, और बेटी खुद तो कमाती नहीं है ना, अपने ससुराल में रहती ना कमाती है, ऊपर से आके से छलावा ये वो, अपने खर्चे के लिए बिजनेस से पैसे उठाती कर। जब मैं कुछ बोलूँ कि मुझे थोड़े पैसे दे दो, ऐसे करके सेल नहीं हुई, ये नहीं हो, वो नहीं हो, और सारे ऐसे। आज तो हैरानी होगी मैं, जब मेरी बेटी कहने के लिए तुम डॉक्टर हो, कमरे में मैंने बात करी, मैंने कहा मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, तुम्हें अपने बाप के लिए जो भी डिसीजन लेना है, हॉस्पिटल है, सर्जरी करानी, किडनी स्टोन्स की क्या ही कर, तुम करो। मैं नीचे गई हूँ तो मेरे को तुम निकल जाओ, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनना चाहता। और वहाँ हॉस्पिटल बेड पे लेटे हुए कभी वो केयरटेकर से लिखवा रहे, मुझे इतने हज़ार दे दो, मुझे उतने हज़ार, क्योंकि मैं पढ़ाती भी करती हूँ, और मैं लाखों दे चुकी हूँ, लाखों दे चुकी हूँ।
शादियों पे भी कम करके मेहनत करके बच्चियों के मैंने कहा तुम पहले खर्च कर तो बाद में दे दूंगा, जब भी मांगो नहीं। वो बच्चे को है ना कि जब थोड़ी सी टॉफी दे दी बच्चा सब चुप हो गया, थोड़े से पकड़ा दिए वापस कर दिए, उसके बाद फिर मेरे पास है नहीं है। अपनी अपनी पूरी अय्याशी पूरी है, बच्चों की लड़कियों की पूरी है। फिर भी जैसे अगर अभी भाई अगर देखो आप अगर अभी नहीं दोगे तो अगली बारी कैसे है कि आपको मैं मदद कर सकूंगी कि नहीं, तो संभाल के रहे। और दुकान में जो मुलाजिम वो हलाशेरी कर रहे, बड़ी बड़ी तनख्वाहें और ऊपर से कमीशन, प्रॉफिट सेल दिखा रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं, अपनी कमीशन उठा रहे हैं। और जब ये बीमार पड़ गए तो उसके बाद हलफे से जब मैंने जाके देखा, मैंने कहा ये क्या है, ऐसे क्यों, हमें नहीं मालूम, मुझसे सांप से पूछो। मैंने कहा सांप से क्या पूछूं, तुम मैनेजर तुम बताओ ना। और मैं तुम पैसे डाल दो, पैसे चलो मेरा पति है बिजनेस में, थोड़े से पैसे निकाल के कर दो, कर करा के मेरे पास जब मैंने कहा मेरे आज आज तो मेरे पास इतनी, मेरी बेटियों का रवैया चेंज हो गया, इस बंदे का रवैया चेंज हो गया। और धीरे धीरे करके एक एक काम वाले छोड़ गए और उसका भी इल्ज़ाम तुम्हारी वजह से। मैंने कहा मेरी वजह से क्यों छोड़ के जा रहे हैं, मैंने सिर्फ पूछा है कि यहाँ पे क्यों लिखा, हमें नहीं मालूम। तू कौन होती है, तुम हेरा फेरी कर मेरी दुकान में घुसी तो देखना, और मुलाजमों को बोला ये दुकान में आ गया तो उसको घुसने नहीं देना, पैसे मांगो तो कहाँ से दूं, मैं पत्नी हूँ। बेटियों को आपको पैसे देने के लिए, खुद को शादीशुदा बेटियों को आप पैसे दे रहे हो, यहाँ पे आके रह रही खर्चे कर रही है, और सब कुछ मदद करना हमारा फर्ज है बच्चों का लिए, ये नहीं कि सिर पे उठा के जो बेटियां घर पर रहती हैं और मेरे को गाली गलौज नौकरों के सामने। फिर हॉस्पिटल में एडमिट, बेटियां तुम उनको मिलने नहीं जा सकती, मैं मिलने गई, उस टेंशन किस वजह से टेंशन में। तो फिर मैंने बोला वो घर में जब आएंगे वापस तो मैं घर से निकल जाऊं क्या, बंदे ने अपने पाँव आप काटे हैं बेटियों को सिर पे चढ़ा के, और मुलाजमों को सिर पे चढ़ा के वो धीरे धीरे अच्छी तरह चूना लगा के चले गए, मुझे इल्जाम देते हो। गुरुपा आप आपका बहुत बहुत शुक्राना कि जिस मुझे अभी मुझे आपसे मुलाकात पर मेरे मेरे मैं भगवान के आगे बैठ के बस ऊपर वाले मुझे शक्ति दो, शक्ति दो, ये क्यों ऐसे हो रहा है मेरे साथ, मैंने पूरा किया। आप जब बेहतर जानी जानो, आप शक्ति दो, तुम अगर जो भी दुख तकलीफ उसको सहने की शक्ति दो, शक्ति दो, सीधी राह दिखा, लेकिन कोई असर नहीं। और आखिर में आके मैं कमरे में चुप करके बैठी, भगवान से कहना भगवान आप पे छोड़ती, आप पे छोड़ती, आप पे छोड़ती। जैसे जून से आपसे रब्ता हुआ, मेरे कज़न ने बताया, तो मैं सुबह शाम पाठ करती हूँ, नींद नहीं आती मुझे, 3 बजे तक मैं जागते जाए तो सोच 2:30 बज गए, चलो अभी 3 है, 3:15 के बाद फिर मैं मंत्र जाप करती हूँ, दूसरे मंत्र पढ़ती हूँ, थोड़ा बहुत पाठ करके फिर मैं 4 बजे आंखें मूंद, कई बार सो जाए, कभी 5 बजे आंख पे लगती, नहीं तो उतनी देर तक मैं बोलती रहती। सबसे पहले गुरु मंत्र जाप करती हूँ, उसके बाद फिर वासुदेव नाम देवी का मंत्र पढ़ लिया, फिर नानक का पढ़ ली, ऐसे सब सब मंत्रों को मैं 11-11 बार उंगलियों में पढ़ लेती हूँ। फिर सुबह मैं उठ जाती हूँ, फिर नहा धो के फिर जाके मंदिर में पाठ करती हूँ, गुरु पाका करती हूँ, दूसरा नॉर्मल अपनी प्रेयर्स करती हूँ। मुझसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं, त्रुटियाँ आ रही हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं मुस्लिम देश में रहती हूँ, यहाँ पे कई ज़्यादा चीज़ें मिलती भी नहीं और किसी को कुछ कह नहीं सकते। और पिछले 4 सालों से मेरे पति की तबीयत कभी इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल रहते हैं, तो कि नहीं बस जब भी हॉस्पिटल जाते हैं मुझे इतने दे दो, मुझे उतने, जब आज थैंक यू करके जब घर आते हैं बुला के गंदी गंदी गालियाँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं कोई पत्थर की बनी हुई, मेरे में जैसे कोई इमोशंस नहीं, कुछ नहीं होते। तू रब के हाथ जोड़ दी, तू ये कर दी, ले जा अपना सारा कुछ, मैं नहीं करना। मुझे नहीं समझ आता है क्या है। मैं सत्संग जब सुनती हूँ तो उसमें होता है तुम्हारे घर में कोई ब्लैक मैजिक मंदिर में कुछ रखा है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि स्वरूप में वो अग्नि प्रज्वलित हो, तो गुरु का जो फ्रेम पूरा था एकदम से जेली की तरह मेल्ट हो गया। फिर उसके बाद आज भी जब मैं जलाती हूँ दिया, उसमें लौंग और वो कपूर जला, तो उछल उछल के बाहर आता है, पहले कभी नहीं हुआ, अभी तक उछलता है वो। तो मैं कई बार घी भी ज़्यादा डालती हूँ ताकि ना, उसके बावजूद भी वो उछलता है बाहर। मुझे नहीं मालूम कहाँ पे क्या चीज़ किसी ने रखी है, घर में, बाहर में, कोने में। गुरुपा आप जाने जानो,
आप मेहर करो, आप ही उसको तलाश करो, आप उसको हटाओ। अगर किसी का कोई किया करा है तो आप जानी जानो गुरु का, आप रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसे तो कभी नहीं था। बेटियां तक भी जो खिलाफ हो जाए और कमरे में मेरे से बात करने आए बीमारी को, साथ में नौकरानी को लेके आए, और नौकरानी ऐसे जैसे खड़ी कि वो मेरी बेटी की बॉडीगार्ड बनी है। मैंने कहा ये क्यों लेके, नहीं मुझे बात करने को। मैंने कहा मैं नहीं अपनी मैं सफ़र ज़िंदगी में इसलिए कर रही कि मैं अपना जो बोलती हूँ उस पर अटल रहती हूँ। तुम लोग मैनिपुलेट करते हो वक्त के अकॉर्डिंगली, तो प्लीज़ मैं कोई बात नहीं करूँगी। हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ। तुम्हारे फादर ठीक नहीं है, तुम उनके उनकी देखभाल करो, जो भी करना। तुम कहती हॉस्पिटल में जाओ, तुम्हें देख के टेंशन होती, मुझे क्या कहते तो कोड़े वर्गी टूरी फिरती, क्योंकि मैं बीमारी से उठी हूँ तो कोड़े वर्गी टूरी फिरती है, ऐसे कर दिए। तो इसमें मेरा कसूर है भाई? गुरुपा आपकी मेहर से मैं ठीक मरते मरते बची हूँ। तुम अपने बाप का इतना ख्याल रखती हो, डॉक्टर दवाइयाँ करती हो, उनका केयर टेकर है, नौकरानी करती। मेरे लिए तो कोई भी नहीं था, मैंने किसी को कोई तंग नहीं किया। मैंने नौकरानी को भी कहा तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, ठंड लगती हो कि मुझे मालूम है आलस है। मैंने बेटी को भी बोला कि तुम अपने बाप का ख्याल रखो, मेरे पास कोई बात नहीं है, नर्सेस जो भी है मैं कर लूँगी। 10 दिन के बाद जब घर में उसके 2 दिन के बाद ये डिस्चार्ज हो गया, तो कोड़े वर्गी टूरी फिर दी है। तो रब अगे हाथ जोड़, तेन खलासी मिल जाए, रब तेरी सुन लेगा। क्या शायद इस रब के आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, शायद इसी वजह से 3 3 सर्जरी के बाद से अभी ये व्हील चेयर बाउंड है। बस ये सोच के कि इनकी फ्रस्ट्रेशन है वो, करके हर आई करे। लेकिन अब तो सिर से पार हो गया। बेटियाँ बाप से मिलने के नहीं देती, और मेरी जो छोटी बेटी है वो तो मेरे लिए मेरे को मारने के लिए तैयार है, थप्पड़ भी मार लेती, चाकू भी फेंकती है उसके लिए। तो बस मैं जीते जी मर जाऊँ, इतनी नफरत किसी बेटी के दिमाग में मैंने देखा नहीं। क्या किया मैंने? पैदा करके शादियां कर दी हैं। हाँ, मेरी एक बात मैंने की, अब मैंने बोला कि मेरे पास अब जो थोड़ी सी पूंजी बची है वो नहीं मैं दूंगी, तुमको जो करना कर लो। मुझे घर से बाहर निकालना निकाल दो, मैं कहाँ जाऊंगी? दामादों के पास पकड़ूंगी हथे? गुरु बाबा बस आप जानी जानो, आप ही जानते हो। कई बातें ऐसी हैं मैं जो सत्संग में शेयर भी नहीं कर सकती। इतनी गंदी गालियां मैंने आज तक सुनी नहीं। लेकिन आज जब नौकरानी को लेके मुझसे बेटी बात कर रही है, मैं तो हैरान कि मैं क्या है, मैं पढ़ी लिखी औरत लेक्चरर रही हूँ, कमा कमा के तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी करती रही हूँ, और अब अभी 20 साल हो गए मुझे रिटायर हुए के, अभी भी तुम लोगों को मैं करती हूँ, और तुम लोगों के जो भूख है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तुम लोग पढ़ी लिखी हो, एक दिन भी तुमने कमाई नहीं की, वेले बैठ के बस वो पैसे उड़ाने की आदत पड़ी हुई है। मन मर्जी किसी चीज़ के लिए हम नहीं मानते, ये दकियानुसी क्या मन में आता है तो तुम बन ठन के भगवान का नाम ले लेते हो किसी पंक्च में। अदरवाइज हम नहीं परवाह करते, दिस नो सच थिंग एज गॉड और समथिंग। तुमको करना तो मत करो, मुझे करना, मुझे तुम लोग नहीं करना का मत करो, मुझे मत रोको। तो गुरुपा मुझे नहीं मालूम, मेरे भाई ने जो कज़न ने जब बोला कि अब दीदी ऐसे, तो मैं आपसे जुड़ने के बाद मेरे को शांति मिलती है आपके स्वरूप के आगे बैठ के। कई बार मेरा रोना निकल जाता है, फिर मैं सोचती हूँ गुरु बा को सब मालूम है, मैं क्यों इतनी कमज़ोर पड़ रही हूँ, क्यों नहीं शक्ति उनसे ले रही हूँ। तो मैं अपने आप को संभालती हूँ और आती हूँ। फिर जो भी आता है कि सत्संग तुम सुनो, ब्लैक मैजिक है, तो मैं सोचती गुरु बा मुझे नहीं मालूम ये ब्लैक मैजिक कहाँ से हो रहा है, क्या हो, आप जाने जानो आप करो। गुरु बा का बहुत बहुत शुक्राना, मुझे सत्संग से सुनाना। मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं, मुझे इतना है कि हम जल प्रसाद रखती हूँ, साफ सफाई करती हूँ, अपने नित नियम करती हूँ, सुबह शाम कमरे से बाहर नहीं निकलती, बार बार दरवाज़ा खड़का के अंदर आएंगी, बार बार टेलीफोन करेंगी। मैंने हाथ जोड़ के बोला तुम लोगों को तीनों को मिलके, दोनों बेटी और बाप को मिलकर जो भी बात करनी मेरे पीठ पीछे बात करते हैं, जो भी ये मंसूबे बनाते हैं मुझे पता नहीं होता। अगर कुछ कुछ मुझे पता चले मैं पूछूं, हाँ की है की पूछना तुम, हाँ बमनी 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 करते रहते हर बड़ी। ब्राह्मण होना गुनाह है क्या? मैं जिस जात में पैदा, मुझे फ़क्र है मैं उस जात में पैदा, मुझे फ़क्र है कि मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी तरबियत दी है, और मैं अपना नियम मुस्लिम देश में भी अपना नियम रखती हूँ। कई बार ही कहते हो तुम मुस्लिम, तुम कन्वर्ट हो जाओ, ये मैंने कहा देखो मेरे लिए रब एक है,
हम ही ने उनको डिफरेंट नाम से दिया, और इससे ज़्यादा मैं बोलती नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े फनेटिक है और यहाँ पे राजे का राज है। यहाँ पूछते बाद में, पहले अंदर डाल देते। और छोटी बेटी मुझे चले, तुमको तो मैं जेल पहुंचाऊंगी। मैंने कहा पहुंचा दो। दोनों ने अपनी मन मर्जी से शादियां की हैं। बड़े वाली का जो पति है उसकी सुनता, उसके पास ट्विंस है, भगवान ने दिए हुए अच्छे बच्चे, नॉल थिंग, पर उनके दिमाग में भी जहर भर दिया। छोटी वाली की मिसकैरेज हो गया, वो अपने घर में पति के साथ खुश है, लेकिन उसकी वहाँ पे बनती नहीं। जॉइंट फैमिली में तो जब तुमने इंडिया में शादी की है तो तुम्हें उनके रीति रिवाज सीखना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं कि तुम 3-3 साल 6-6 महीने यहाँ पे आके बैठी रहो, वहाँ ना जाओ। अगर मैं बोलूँ कि इसको जाना चाहिए, वहाँ पे रहना, आए जाए एंड ऑल, लेकिन कल को कोई ऊंची नीची बात हो, क्योंकि उसके पति की दूसरी शादी, उनके घर में डिवोर्स आम चीज़ है। जब पहले पता चला था कि मैंने बताया, पूछा कि ऐसे ऐसे, मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी हुई, खुश नहीं है, चाहती हूँ कि बुढ़ापे में मैं इनका ख्याल रखूँ। ये सब बातें सुन के मेरा मन बहुत खराब होता है। फिर मैं एक बार चुप हो गई। 3 जने जब एक तरफ मिल जाए तो मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। मेरे भाई बहनों की मैंने मदद की, वो भी मदद करके बाद में ना करते करके पीछे उठा दिया। उनको भी गाली गलौज ये करते रहते, तो मैंने बोला मुझे तो इसके साथ पल्ला मेरा जुड़ा गाली गलौज से, आप लोग अपना ख्याल रखो, कोई बात नहीं, मैं भगवान के ऊपर छोड़ी। पेरेंट्स की डेथ हो गई है, यहाँ पे कोई सगा संबंधी नहीं है, और यहाँ पे जो भी है मल्टी रेशियल है, किससे बात करो, क्या करो। तो गुरु पर आपके स्वरूप के आगे बैठ के मैं जो भी अपना दुखड़ा बोल लेती हूँ, आप जानी जानो। जब से आप पिछले मतलब इस जून से जो आपके साथ हुआ है मेरा, तो मैं बात करती हूँ, जल प्रसाद रखती हूँ, गुरु पर समझ नहीं आता। सुबह शाम सत्संग सुनती हूँ, करती हूँ, मेरा दिमाग भी एक तरह से सैचुरेटेड हो जाता है कि कहाँ हो रहा है, क्या हुआ है, कुछ पिछले जन्म के मेरे कर्म है कि क्या कर रही हूँ। तो गुरु पर जाए ऐश कर, गुरु बा कहती तो शुक्राना करती हूँ कि क्या ऐश कर। अगले दिन फिर वो मेरे से गाली गलौज होते हैं। गुरु पा कहते तेरे अच्छे दिन आने वाले, मैं गुरु पा का शुक्राना करती हूँ कि अच्छे दिन आने वाले हैं। फिर उसके बाद ये कुछ ना कुछ हो जाता है, अपने आप उम्मीद बढ़ाती, फिर वो ऐसे हो जाता है। गुरु पा आप ही मेहर भरा हाथ रखो, सद्बुद्धि दो इन लोगों को, और जो भी बुरे काम करके जादू टोना कर रहे हैं मेरी घर गृहस्थी को, जिन्होंने हिलाया है, किया है, पहले ऐसे नहीं था। ये पिछले 5 सालों से तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल, और एकदम हंसता खेलता घर जो है, एकदम से सन्नाटा सा घर में छा गया, दूसरे से बात करने का नहीं, और बिजनेस भी बहुत ठप हो गया हुआ, कमाई नहीं है वहाँ पे, और बेटियां भी जो ऐसे, और ये दोनों एकजुट होके जैसे इनके लिए मैं एक साधन हूँ, और इसके पास जो है ये जल्दी मर जाए हमें मिल जाए, बस यही है। मैं खुद फील करती हूँ इस चीज़ को। और मेरे जो पति है अंकल जो भी है, उनको भी है बस इसको खींचो खींचो। और 2014 से जब से मैंने ज़मीन बेची है, तब से धीरे धीरे खींचने के, मेरा परिवार है, मेरे पति है, मदद कर दो मदद कर दो। हार के मैंने देखा मेरे तो हाथ में कुछ भी नहीं रह गया, ये हो क्या रहा है। और ऊपर से गाली गलौज जब देते हो, थैंक यू वेरी मच, उसके 4-5 दिन के बाद फिर वही शुरू हो जाता है। फिर और ये सब शुरू होता है जब भी हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो बेटियां तुमको पैसा ज़्यादा प्यारा कि बाप ज़्यादा, कितना कहाँ से लाऊं, 20 साल हो गए मुझे, मैं नौकरी नहीं कर रही, रिटायर हुए, 73 साल की मेरी उम्र हो गई है, और मुझे अपनी लंग्स के प्रॉब्लम से मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई थी, लंग्स से सर्कोइडोसिस, उस वजह से जल्दी रिजाइन करना पड़ा। धीरे धीरे करके सारी पूंजी खाली होती जा रही है। मैं पराए देश में रहती हूँ, किसी को ने बेटियां अभी जीते जी ऐसे करें, ये तीनों मिलके ऐसे करें, खुदा ना खास्ता कल को कोई ऐसी बात, तो मैं हाथ में कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। मेरा तो कोई सगा संबंधी भी नहीं है कि जिसके पास मेरे माँ बाप की डेथ हुई, भाई बहन ने जो भी था कर लिया, वो भी पूंज के चले गए। और मैं अपने ही देश में अगर वापस जाऊंगी तो एक परदेसी हूँ। इस उम्र के पड़ाव में कौन मुझे हॉस्पिटल इधर लेके जाएगा, उधर लेके जाएगा, या मेरा रोज मेरे दुखड़े सुनेगा,
या मेरी मदद करेगा। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कौन कौन से डॉक्टर कहाँ जाना कहाँ नहीं, तो इसी से एक चुप करके अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब जैसी मर्जी जिल्लत में यहीं पे जीना, गुरु बा का बस भजन करके अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। आपका शुक्राना गुरु बा। बस आप कोई रास्ता निकालो, आपके आगे विनती है, अरदास है गुरु बा। और मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकती क्योंकि मेरे लिए और मसाइल खड़े हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मेहरबान हाथ बनाए रखें गुरुपा। आप जानी जानो कुछ गलती होगी मुझे बोलने में तो आप क्षमा करना, सत्संग जी क्षमा करना। मैं कुछ बातें नहीं शेयर कर सकती, बस इतना कह सकती हूँ कि जैसा भी जीवन दिया ऊपर वाले ने, मैं हर रोज शुक्राना करती हूँ जो नया दिन दिखाते हैं। कुछ मेरे पिछले जन्म का होगा उसका भुगतान करती हूँ, जो मेरी जमा पूंजी निकल गई मैं सोचती हूँ पिछले जन्म का कर्जा होगा वो दे दिया। ऐसे अपने मन को बस ढांट बहला लेती हूँ, सहला लेती हूँ। गुरुपा आप जानी जानो, आप ही बेहतर जानते हो, आप ही मेहर करो। अब तक जो हिम्मत बढ़ा रही है उसका बढ़ाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे पति का सीटी स्कैन और MRI स्कैन क्लियर आया है, उसका भी शुक्राना। लेकिन अब मेरी बेटी कहती है उनको फिर से यूरिन इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस हो गया, किडनी स्टोन से उनको फिर से एडमिट करना पड़ेगा। फिर हर बात को बढ़ा चढ़ा के वो कर देती, इतनी दहशत बना जाती है क्योंकि पैसे खींचने का सब जरिया है। और पैसा मेरे पति ने जो मुझसे खींच खींच के इनके नाम में जमा करा है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम ऐसे अपने खाते से पैसा निकाल के अपने बाप का इलाज करो, मेरे पास अब और नहीं है। तो पाँव पटक के बाहर, जैसे मैं वो बोलती पाँव पटक के बाहर चली जाती। तो मैं कहाँ गलत हूँ क्या, बस आप ही रास्ता दिखाइए गुरुपा। आप इस जंजाल को सीधा कीजिए, आप ही इसको करिए। मेरे पति अच्छे बुरे जैसे भी हैं, बेटियां अच्छी बुरी जैसी भी हैं, है तो परिवार। और मैं कहाँ जाऊँ, मेरी अब 73 साल की मेरी उम्र हो रही है, कहाँ जाऊँ गुरुपा। बस इसलिए आपकी मंत्र जाप में, पूजा में, दूसरे में ध्यान लगाए और काम बैठी रहती हूँ और सत्संग सुनती रहती हूँ। कभी आंख बंद हो जाती, कभी बस ऐसे उससे कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरुपा। जो आपने चमत्कार दिखाया था उस दिन स्वरूप से कि हाँ, मैंने आज कबूतर देखा था, स्माइल ऐसे कुछ लगे, मेरे घर के आंगन में कबूतर आया, ऊपर बालकनी में कबूतर आया जब मैं जल शिव जी को जल चढ़ा रही थी। और मैं अभी महसूस कर रही हूँ कि मुझे उसके लिए शुक्राना आपका। और अभी भी वो जोत से कपूर जो पहले नहीं तिड़क उछल उछल के बाहर आता है, तो मैं वहाँ बैठी होती हूँ, उसको बुझा लेती हूँ ताकि वो भूमिका पे आग ना लगे, ये कुछ ऐसे करके। तो गुरुपा आप जानी जानो, अगर कोई गलत चीज़ किसी ने रखी है, जादू टोना किया है, तो गुरुपा आप जानी जानो, आप ही उसको हटाइए और उनको बुद्धि दीजिए कि ऐसे काम ना करें। आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, शुक्राना आपका भी। भूल चूक हो तो माफ़ी चाहती हूँ। यहीं पे मैं सत्संग अपना सम्मत खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाय। शुक्राना गुरुपा, और शुक्राना राजा अंकल मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।